हाय। तो आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी नेम बुरखा बाय सदत हसन मांटो। और मुझे इनका वर्क इतना पसंद है कि वो अपनी स्टोरीज़ में सोसाइटी की इमेज, सच्चाई अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए दिखाते हैं। तो बुरखा एक स्टोरी है जिसमें जहीर नाम का एक लड़का होता है, अपने घर जा रहा होता है। तो अपने घर जाते वक्त उसे एक तांगे यानी पुराने ज़माने का रिक्शा से उतरते हुए बुरखे में एक लड़की दिखती है जिसके हाथ पैर गोरे सुंदर वगैरह थे। तो वो प्यार में पागल हो जाता है उस लड़की के, मतलब ही फेल्स इन लव विद हर, सिर्फ इतने में ही। और वो देखता है कि वो जिस बिल्डिंग में रहता है वो लड़की उसी बिल्डिंग में रहती है और वो उसको आज तक पता ही नहीं था। तो वो जब घर पहुंचता है अपनी माँ से इन्फॉर्मेशन लेता है अबाउट दैट गर्ल। उसकी माँ बताती है कि उसके फादर नहीं है और उसकी 3 बहनें हैं और उसका एक भाई और बीमार माँ है। उसकी 3 बहनें हैं और एक भाई है। तो कुछ ही दिन बाद जहीर फिर कॉलेज से घर को आ रहा होता है। फिर रिक्शा से उस बुरखे वाली लड़की को देखता है उतरते हुए, और रिक्शा वाला उससे कुछ चंद पैसों के लिए बहस कर रहा होता है और बदतमीजी करने लगता है। तो जहीर को मिल गया मौका, जिसको वो पसंद करता है उसके सामने हीरो बनने का। जहीर ने देखते ही हाथ घूंसे चलाना शुरू कर दिया उस रिक्शे वाले पे कि बदतमीजी कर रहा था, और लड़की शुक्रिया कह के अंदर चली गई। और जहीर और खुश हो गया कि उसके पास और चांस शायद है एक्सेप्ट होने का। तो कुछ दिन बाद जहीर एक लव लेटर लिखता है जो बुरखे वाली लड़की को फिर से रिक्शे से उतरते वक्त उसको पकड़ा देता है, ये कहकर कि आपका कुछ रह गया था पिछली बार रिक्शे में, लेटर ये आपका, ये लीजिए। ये कहकर वो लेटर उस बुरखे वाली लड़की को दे देता है और कुछ दिनों तक वेट करता है रिप्लाई आने का। और एक दिन अचानक से एक लड़का आता है और उसको लेटर पकड़ा दे जाता है। तो उस लेटर वो बुरखे वाली लड़की का ही रहता है, जिसमें एक्सेप्ट कर लेती बुरखे वाली लड़की जहीर को। उसमें वो लिखती है कि तुम मुझे अपनी दासी ही समझो। दासी एज अ सेंस नौकर नहीं, एज अ सेंस आप ले सकते हो कि तुम मुझे अपना ही समझो। तो मतलब जाहिर को इसने एक्सेप्ट कर लिया, जाहिर और खुश। एंड नेक्स्ट डे जब जाहिर तांबे से उस बुरखे वाली लड़की को उतरते हुए देखता है, वो उससे बात करने चला जाता है। लेकिन जहाँ उससे बात करने चला जाता है उस बुरखे वाली लड़की ने उसकी इंसल्ट कर देती है, उसको बदतमीज कह देती है और घर चली जाती है। जाहिर को वो बहुत ख़राब लगता है कि ये क्या हुआ, इस लड़की ने तो मेरा एक्सेप्ट किया था पहले और ये अब ऐसे बोल रही है। फिर जाहिर इग्नोर करने लगता है सब, चलो ठीक है। कुछ दिनों तक कुछ नहीं बात करता इस पर। एंड फिर कुछ दिनों बाद एक लेटर आता है। उस लेटर में लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम यस्मीन होता है। यस्मीन कहती है कि पहले लेटर में तो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो और फिर बाद में तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये क्या है, क्यों जवाब नहीं दे रहे हो। फिर जाहिर समझता है कि कोई गलती हुई होगी। फिर वो बुरखे वाली लड़की को रिक्शे से उतरते हुए देखता है और वो फिर हाथ पकड़ के खुश करता है बोलने को। फिर वो एक थप्पड़ मार देती है लड़की उसको कि बदतमीजी कर रहा है वगैरह वगैरह। जाहिर फिर परेशान, जाहिर सोचता हो सकता है ये उसका प्यार दिखाने का तरीका हो। फिर कुछ टाइम बाद फिर से सेम एक लास्ट लेटर लिखता है जाहिर, सब कुछ उसी में अपनी फीलिंग लिख कर। फिर एक दिन रिक्शे से उतरते हुए बुरखे वाली को देखता है और उसको लेटर पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे बुरखे वाली लड़की उसको चप्पलों से मारने लगती है। एंड वो चली जाती है अपने कॉलेज के लिए। जाहिर बिल्कुल उदास हो जाता है। एंड फिर बाद में जाहिर के पीछे ही एक और बुरखे वाली लड़की आती है और वो डायरेक्ट जाहिर के पास आके कहती है कि तुम लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, अगर नहीं बात करनी है तो तुम सीधा सीधा बता सकते हो। जाहिर से वो सीधा कहती है कि आज शाम 3 बजे ये प्लाजियो, ये सिनेमा हॉल करके कोई जगह है, 3 बजे मिलते हैं, मैं अपनी माँ को लेके आएंगे और रिश्ते की बात करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बुरखे वाली जिस लड़की को कई बार अप्रोच कर रहा था वो रियलिटी में यस्मीन थी ही नहीं, वो थी उसकी बहनें थी। तो यार एज अ स्टोरी से मांटो ने ये हमें समझाने की कोशिश की है कि बुरखे से
इंसान की पहचान चली जाती है। तो ज़हीर को जिस लड़की को पसंद करता था वो उसकी पहचान ही नहीं कर पा रहा था बुर्के की वजह से। तो मुझे ये स्टोरी इतनी पसंद आई कि लाइक द वे मांटो exposes our society in his stories, which is very extraordinary, जो आजकल लिखते नहीं लोग। That's why I love him. उसकी stories, not him, also him. He's a great writer.